नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज है बैकुंठ चतुर्दशी। तो बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व है। इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना गया है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर साधक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और शिव की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं और इसे देव दिवाली के एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान से एक दिन पहले आता है। और साथ ही साथ आइए हम जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि, पूजा, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो बैकुंठ चतुर्दशी की जो तिथि प्रारंभ है वो 6 नवंबर 2022 को रविवार शाम को 4:28 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त है 7 नवंबर 2022 सोमवार शाम को 4:15 पर है। तो शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसीलिए बैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर को मनाई जाएगी। बैकुंठ चतुर्दशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 6 नवंबर 2022 को 11:45 से 7 नवंबर 2022 12:37 सुबह तक है। सुबह का जो पूजा का मुहूर्त है वो 6 नवंबर 2022 को प्रातः 11:48 से दोपहर 12:32 पर रहेगा। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना की जाती है। शिव पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था और धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त इस दिन भगवान विष्णु के 1000 कमल के फूल से पूजा करता है तो उसे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और जो जन्म मरण के चक्र है उससे भी निवृत्त हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की आप पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। तो चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प कर सकते हैं। आप व्रत के अलावा उपवास भी कर सकते हैं, जो सुबह प्रातःकाल से शुरू होकर रात तक रहता है। इसके साथ ही हरि विष्णु के 108 कमल पुष्पों से पूजा करें। भगवान शंकर की भी पूजा अनिवार्य रूप से करें। इस पूरे दिन विष्णु शिव जी के नाम का उच्चारण किया जा सकता है। पूजा के दौरान आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिसमें मंत्र उच्चारण के समय जो शिव जी का मंत्र वो आप कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। मैं मंत्र का नाम नहीं पढ़ सकती इस समय। और भगवान विष्णु का जो मंत्र है, जो मंत्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंत्र है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नाम अपने मुंह से अभी इस समय नहीं ले सकती। साथ ही साथ आपको जो बैकुंठ चतुर्दशी उस दिन 14 दिए जलाने हैं, जो किसी भी पवित्र नदी तालाब में जलाने हैं। और अगर आप पवित्र नदी या तालाब आपके आसपास नहीं है तो आप अपने घर पर भी 14 दिए जला सकते हैं। और आप भगवान विष्णु को तुलसी जी का भोग अवश्य लगाएं, लेकिन शिव जी को आप तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। अगर शास्त्रों की अगर हम बात करें तो जो भी लोग बैकुंठ चतुर्दशी का जो उपवास है वो करता है तो उसे बार बार जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। हरिहर मिलन की जो पूजा है वो निशिदा काल में की जाती है, जो कि रात को 11 बजे से शुरू है। तो भगवान विष्णु को आप मखाने की खीर, सूखे मेवे चढ़ा सकते हैं और इसी के साथ ही भगवान जो शिव है उनको बेर, आंवला, मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की भी पूजा होती है। पूजा करते समय अगर आप बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत या उपवास करते हैं तो आप जब आप पूजा समाप्त हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। अगर हमसे गलती से भूल चूक से भी व्रत करने में कोई भी गलती हो गई हो तो आप क्षमा याचना कर सकते हैं। और इस दिन अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई खास मनोकामना है, विवाह से संबंधित है या कोई भी रुकावट है किसी भी काम में, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। भगवान शिव को एक चौमुख दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जलाकर आना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना जरूर पूरे करें। साथ ही साथ आपको 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है, जो भगवान विष्णु का मंत्र है और भगवान शिव जी का जो खास मंत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 3 अक्षर का मंत्र है भगवान शिव का और 5 अक्षर का है भगवान विष्णु का।
साथ ही साथ आप आज के दिन यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन खीर का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। असहाय जो व्यक्ति है उनको कंबल या ऊनी वस्त्र या गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। दीप दान कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसे कोई गरीब लोग हैं जिनके घरों में दीपियाँ जलाने के लिए तेल भी ना हो, तो आप उनके दिए जलाने की इतनी व्यवस्था तो आप कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस दिन बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इस दिन आपको क्या करना है, तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आप व्रत और उपवास रखते हैं तो इस दिन मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपने घर में ना तो आप इस खाने को बनाएं और ना दूसरे को बनाने दें। साथ ही साथ जो व्रत के नियम है, जैसे आज के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब बिल्कुल नहीं काटने चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो ये थी आज की खास जानकारी आपके लिए कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपदान किस तरीके से करना है। तो जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंजूसी बिल्कुल भी ना बरतें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्ण।